नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए सेशन में। आज हम इस सेशन में देखेंगे झारखंड सामान्य ज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न को। ठीक है, आज का ये सेशन जेएसएससी सीजीएल के लिए टेस्ट सीरीज 3 होगा, जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये सेशन झारखंड में होने वाले एग्ज़ाम्स, कोई भी एग्ज़ाम्स हो, चाहे वो जेएसएससी हो या जेपीएससी हो, सबके लिए महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि वैसे प्रश्न को इस टेस्ट सीरीज में दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और ये सेशन आपके लिए अगर मददगार हो तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। जेएसएससी सीजीएल से संबंधित अगर आप महत्वपूर्ण सीरीज को देखना चाहते हैं, सेशन को देखना चाहते हैं, तो इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। वहाँ सारे प्लेलिस्ट में दिए गए सारे सेशन हैं। ठीक है, चाहे वो साइंस की हो या फिर कंप्यूटर से संबंधित या फिर झारखंड सामान्य ज्ञान से संबंधित। ठीक है, तो चलिए इस सेशन के हम प्रमुख जो प्रश्न है उसको हम देखते हैं। देखिए, ये है आपका स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन है। 2011 जनगणना के अनुसार झारखंड की महिला साक्षरता दर कितनी है? 2011 जनगणना के अनुसार झारखंड की महिला साक्षरता दर कितनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा 55.42%। 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड की महिला साक्षरता दर 55.42% है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस वर्ष में सरायकेला खरसावां जिले का निर्माण पश्चिमी सिंहभूम से हुआ है? निम्न में से किस वर्ष में सरायकेला खरसावां जिले का निर्माण पश्चिमी सिंहभूम से हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2001। वर्ष 2001 में सरायकेला खरसावां जिले का निर्माण पश्चिमी सिंहभूम से हुआ है। इसमें 2 अनुमंडल एवं 9 प्रखंड है। इसमें 2 अनुमंडल एवं 9 प्रखंड है। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार के केंद्रीय प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड से जारी रिपोर्ट में झारखंड की कितनी नदियों में बायोकेमिकल ऑन डिमांड अधिक पाया जाता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 9। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 9। भारत सरकार के केंद्रीय प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड और बोर्ड की ओर से जारी रिपोर्ट में झारखंड की 9 नदियों में बायोकेमिकल ऑन डिमांड अधिक पाया जाता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2023-24 के द्वारा घोषित जनजातीय गौरव कॉरिडोर के तहत किन 2 जिलों को जोड़ा जाएगा? केंद्रीय बजट 2023-24 के द्वारा घोषित जनजातीय गौरव कॉरिडोर के तहत किन 2 जिलों को जोड़ा जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुमला एवं सिमडेगा। केंद्रीय बजट 2023-24 के द्वारा घोषित जनजातीय गौरव कॉरिडोर के तहत पिस्का, गुमला, बलरामपुर, कोरबा आदि को जोड़ने की योजना है। अगला क्वेश्चन है, साइबर सिक्योरिटी वो रेड कॉरिडोर पुस्तक के लेखक निम्न में से कौन है? साइबर सिक्योरिटी वो रेड कॉरिडोर पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर राजेश कुमार। साइबर सिक्योरिटी वो रेड कॉरिडोर पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर राजेश कुमार। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर, ये है, मिलान करें किनन स्टेडियम का दिया हुआ किनन स्टेडियम, मैकॉन स्टेडियम, परमवीर अल्बर्ट एक्का स्टेडियम और इंडोर स्टेडियम, ये सारे दिए हुए हैं। उसके बाद स्थान में दिया हुआ है दुमका, गुमला, रांची, जमशेदपुर। ठीक है, दुमका, गुमला, रांची, जमशेदपुर। तो इसका सही मिलान हो जाएगा किनन स्टेडियम है जमशेदपुर में। ठीक है, किनन स्टेडियम जमशेदपुर में है, मैकॉन स्टेडियम आपका रांची में है, फिर अल्बर्ट एक्का स्टेडियम ये गुमला जिले में है, और इंडोर स्टेडियम ये दुमका जिले में है। ठीक है, ये याद रखिएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसे भी प्रश्न दिए जा सकते हैं। ठीक है, ये जो आपका टेस्ट सीरीज है, इसमें हर एक क्वेश्चन का पैटर्न जो है वो अलग है दोस्तों। ठीक है, बाकी आप मार्केट में बुक देख सकते हैं, उससे भी अलग है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये है स्क्रीन पर, वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार झारखंड में पिछली वन रिपोर्ट 2019 की तुलना में कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर वनों की वृद्धि हुई है? वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार झारखंड में पिछले वन रिपोर्ट 2019 के तुलना में कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर वनों की वृद्धि हुई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है,
110 वर्ग किलोमीटर, 110 वर्ग किलोमीटर। वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार झारखंड में पिछले वन रिपोर्ट 2021 के तुलना में 110 वर्ग किलोमीटर 0.46% क्षेत्रफल पर वनों की वृद्धि हुई है। ये याद रखिएगा दोस्तों, इससे संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट्स है। अगला देखिए, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से पाकुड़ के उत्तर में कौन सा जिला है? निम्नलिखित में से पाकुड़ के उत्तर में कौन सा जिला है? ठीक है, तो ऐसे प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा साहिबगंज। पाकुड़ के उत्तर में साहिबगंज जिला है। इसकी स्थापना 1994 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, 1994 ईस्वी में हुई थी, 1994 में। ठीक है, 1994 में हुआ था इसका स्थापना, किसका? साहिबगंज जिला का। अगला प्रश्न है, देखिए स्क्रीन पर, नीति आयोग द्वारा जारी डेल्टा रैंकिंग 2023 के अनुसार झारखंड के किस जिले का स्थान प्रथम है? नीति आयोग द्वारा जारी डेल्टा रैंकिंग 2023 के अनुसार झारखंड के किस जिले का स्थान प्रथम है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी साहेबगंज। ठीक है, देखिए 112 आकांक्षी जिलाओं की रैंकिंग की गई नीति आयोग द्वारा, जिसमें प्रथम स्थान साहेबगंज, दूसरा स्थान रामगढ़ और तीसरा स्थान गोड्डा तथा चौथा स्थान हजारीबाग तथा पांचवा स्थान पश्चिमी सिंहभूम को मिला है। नीति आयोग द्वारा जारी डेल्टा रैंकिंग 2023 के अनुसार झारखंड के ये सारे जिले हैं। कुल कितने जिले? 5 जिले हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, देखिए निम्नलिखित कथन पर विचार करें और व्यक्तित्व की पहचान करें। पहला कथन दिया है, पहले वो एक प्रतिष्ठित कलाकार और दुमका के निवासी हैं। दूसरा कथन में दिया है, द्वितीय क्या है? उनकी पेंटिंग आदिवासी संस्कृति को दर्शाती है। तृतीय, उन्हें कला श्री पुरस्कार के सम्मानित किया गया है, उन्हें कला श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, उपरोक्त कथन झारखंड के किस व्यक्ति को दर्शाता है? उपरोक्त कथन झारखंड के किस व्यक्ति को दर्शाता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इस तरह के प्रश्न भी पूछे जाते हैं। ये जो आपका टेस्ट है इसमें कुछ अलग स्टैंडर्ड का क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, इसीलिए ये आप सेशन को देखिए ही, जो एग्ज़ाम के लिए आपका बहुत ही कारगर साबित होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा ललित मोहन राय। ललित मोहन राय का जन्म हुआ था 1943 ईस्वी में। याद रखिएगा दोस्तों, 1943 में हुआ था ललित मोहन राय का जन्म। ठीक है, और मैं बताता हूँ कहाँ हुआ था। ललित मोहन राय का जन्म हुआ था दुमका जिले में हुआ था, दुमका जिले में हुआ था इनका जन्म। ठीक है, इनकी पहली प्रदर्शनी पेंटिंग 1960 में दुमका में की गई थी और इनका निधन 14 जुलाई 2018 को दुमका में हो गई। ठीक है, ये ललित मोहन राय से संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट्स को आप याद रखिएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ललित मोहन राय। अगला प्रश्न है, जैन ग्रंथ में भगवान महावीर के लोर ए यादगा की यात्रा के संदर्भ में मुंडारी भाषा में जिसका अर्थ क्या होता है? जैन ग्रंथों में भगवान महावीर के लोर ए यादगा की यात्रा के संदर्भ में मुंडारी भाषा में जिसका अर्थ क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसू की नदी, आंसू की नदी। ठीक है, जैन ग्रंथों में भगवान महावीर के लोर ए यादगा की यात्रा के संदर्भ में मुंडारी भाषा में जिसका अर्थ होता है आंसू की नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंहभूम के दक्षिण पूर्वी हिस्से में महत्वपूर्ण शहर का नाम है जो कि चावल की मिलों, उसके बाद तेल मिलों और कपड़े धोने के साबुन कारखाने और बांस उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। सिंहभूम के दक्षिण पूर्वी हिस्सों में महत्वपूर्ण शहर का नाम है जो चावल की मिलों, तेल मिलों, कपड़ा धोने के साबुन कारखाने और बांस उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी चाकुलिया। ठीक है, झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले में स्थित चाकुलिया शहर चावल की मिलें, तेल मिलों, साबुन के कारखानों और बांस के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। यह शहर जमशेदपुर के लगभग 70 किलोमीटर दूर है। ठीक है, तो इस शहर का नाम भी याद रखिएगा दोस्तों, क्या होगा? चाकुलिया। ठीक है, जहां कपड़ा धोने के साबुन भी के कारखाने हैं। ठीक है, और तेल के कारखाने हैं, फिर चावल के भी कारखाने हैं। ठीक है,
नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड राज्य में कम वर्षापात एवं कम फसल आच्छादन को दृष्टिपथ में रखते हुए राज्य में आकस्मिक एवं रबी फसलों के विस्तार हेतु कृषकों को आकस्मिक रबी 2022-23 के फसलों हेतु कितने प्रतिशत अनुदान पर बीज उपलब्ध कराए जाने की स्वीकृति दी गई है। झारखंड राज्य में कम वर्षापात एवं कम फसल आच्छादन को दृष्टिपथ में रखते हुए राज्य में आकस्मिक एवं रबी फसलों के विस्तार हेतु कृषकों को आकस्मिक एवं रबी 2022-23 के फसलों हेतु कितने प्रतिशत अनुदान पर बीज उपलब्ध कराए जाने की स्वीकृति दे दी गई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 90%। ठीक है, 90% होगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, स्क्रीन पर ये रहा, गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के संदर्भ में सही कथन का पहचान करें। गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के संदर्भ में सही कथन का पहचान करें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या होगा, देखिए ये कथन आप पढ़ सकते हैं दोस्तों, या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी होगा, इनमें से सभी होगा। इस योजना के तहत अधिकतम ऋण की राशि 15 लाख रुपये निर्धारित है। इस योजना के लाभ वैसे छात्र छात्राएं ले सकेंगे जिन्होंने झारखंड से किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से 10वीं तथा 12वीं कक्षा उत्तीर्ण हो। तीसरा है, छात्रों को ब्याज के रूप में सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट में मात्र 4% का भुगतान कराना होगा। तो ये तीनों कथन सही है दोस्तों, तो इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, देखिए झारखंड के संदर्भ में यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स है झिपली। ठीक है, झारखंड के संदर्भ में झिपली डेस है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ऐसा प्रश्न बोले तो हम और सेट में नहीं मिल सकता है। ठीक है, देखिए झारखंड के संदर्भ में झिपली देश है, तो क्या है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लड़कियों हेतु बनावटी आभूषण है। आदिवासी लड़कियों अनेक प्रकार से बनावटी आभूषण जो प्राकृतिक संसाधनों या बेल मेटल तथा पीतल के बने होते हैं का बहुतायत से उपयोग करती है। खासकर संथाल महिलाएं कान में नक्काशी की हुई बाली, पैरों में पायल तथा गले में ब्रेसलेट पहनती है। इन आभूषणों को झिपली कहा जाता है। इन आभूषणों को क्या कहा जाता है, झिपली कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, स्क्रीन पर ये रहा, मुख्यमंत्री सूखा राहत योजना का लाभ उन कृषक परिवारों को दी जाएगी जो क्या है, ये देखिए पढ़ लीजिए, सुखाड़ में प्रभावित वैसे कृषक जीविकोपार्जन हेतु मुख्यतः कृषि पर निर्भर हैं तथा जिनके द्वारा वर्ष 2022 की खरीफ में बुआई नहीं की गई हो, परंतु पारंपरिक रूप से पूर्व में ऐसे कृषक बुआई का कार्य करते रहे हो। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। ये तीनों ऑप्शन को आप पढ़ लीजिए। ठीक है, तो ये तीनों ऑप्शन सही है। ऐसे प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं दोस्तों एग्जाम में। ठीक है, अगला देखिए, अगला प्रश्न है, पिपरवार, अशोक, साराधु एवं मगध कोयले की खदान ऊपरी दामोदर घाटी के सामुदायिक विकास खंड डेस, इसमें भरना है, डेस में स्थित है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टंडवा। पिपरवार, अशोक, सारधु और मागेद टंडवा के सी-डी ब्लॉक के ऊपरी दामोदर घाटी में कोयला खदानें हैं। टंडवा एक सामुदायिक विकास खंड है जो झारखंड राज्य के चतरा जिले के सिमरिया उपखंड में एक प्रशासनिक प्रभाग है। अगला प्रश्न है, देखिए झारखंड के किस सेंचुरी का क्षेत्रफल सर्वाधिक है। झारखंड के किस सेंचुरी का क्षेत्रफल सर्वाधिक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पलामू सेंचुरी। ठीक है, जिसका क्षेत्रफल कितना है, 753 कितना है, 65 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है। कितना, 753.65 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा महुआ डांड, फिर दलमा, फिर पारसनाथ। ठीक है, तो ये जो ऑप्शन दिए हुए हैं इसके हिसाब से ये आपका पहला पलामू सेंचुरी ये आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, देखिए स्क्रीन पर, टाटा रॉबिन फ्रेजर। ठीक
ठीक है। टाटा रॉबिन फ्रेजर लिमिटेड का प्रमोशन टाटा स्टील एवं एससीसी लिमिटेड द्वारा किया गया था। टीआरएफ की स्थापना कब हुई? ठीक है, टीआरएफ की स्थापना टाटा रॉबिन फ्रेजर का स्थापना कब हुआ था? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। 20 नवंबर 1962 को टाटा स्टील एवं एसीसी, ठीक है, द्वारा किया गया था। इसकी स्थापना 20 नवंबर 1962 को। ठीक है, ये याद रखिएगा दोस्तों। अगला है देखिए, जूनियर यूथ विश्व चैंपियनशिप अंडर 21 में रिकवर्स विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप चैंपियन कौन बनी है? ठीक है, जूनियर यूथ विश्व चैंपियनशिप अंडर 21 में रिकवर विश्व तीरंदाजी चैंपियन कौन बनी है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोमालिका बारी। ठीक है, कोमालिका बारी अंडर 18 विश्व चैंपियनशिप भारतीय तीरंदाजी कोमालिका बारी ने पोलैंड में आयोजित अंडर 21 जूनियर यूथ विश्व चैंपियनशिप का खिताब जीत ली है। ठीक है दोस्तों, अगर ये सेशन आपके लिए मददगार हो तो इसे एक लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। ठीक है, क्योंकि ऐसे ही सेशन आपको इस चैनल में देखने को मिलेगा। और अगर आप जेएसएससी सीजीएल से संबंधित प्रमुख टेस्ट सीरीज को देखना चाहते हैं तो इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाके सारे टेस्ट सीरीज दिए गए हैं, आप वहां देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यह है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड की वो कौन सी जनजाति है जिसकी प्रमुख विशेषता यह है कि एक लड़ाकू जनजाति है। पलामू एवं लातेहार में इस जनजाति को 18 हजारी के नाम से भी जाना जाता है, तथा इस जनजाति का प्रमुख दर्शन खाओ, पाओ और मौज में जीव है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, खरवार जनजाति। ठीक है, खरवार जनजाति क्या है? यह पांचवी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है झारखंड की, जिनका मुख्य जमाव है पलामू प्रमंडल, लातेहार वो गढ़वा में। इसके अलावा ये रांची हजारीबाग में भी निवास करते हैं। ठीक है, और प्रमुख उपजातियां 4 हैं इनके, भोक्ता, माझी, राउत और महतो। ये सारे पॉइंट्स याद रखिएगा इस प्रश्न से संबंधित, खरवार जनजाति से संबंधित। अगला नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान बरही हजारीबाग की स्थापना की गई थी। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान बरही हजारीबाग की स्थापना की गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2015। ठीक है, 2015 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है स्क्रीन पर, सही मिलान करें। मिलान करना है। ठीक है, एक तरफ दिया है सुखदाम, हथुआ, गोटिया, उसके बाद कोहिया। ठीक है, उसके बाद अगला देखिए, कुंवार जनजाति में प्रचलित बधू मूल्य को क्या कहते हैं, उसके बाद खोंड जनजाति में गांव की। तो ये मिलान करना है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए, सुखदाम आपका कंवर जनजाति में प्रचलित बधू मूल्य है सुखदाम। ठीक है, ये पता होना चाहिए आपको अगर आप पढ़े हैं झारखंड। देखिए, उसके बाद अगला होगा, देखिए हथुआ ये क्या है? ये करमाली जनजाति में प्रचलित बधू मूल्य है। फिर गोटिया खोंड जनजाति में गांव की मुखिया को कहते हैं। खोंड जनजाति में गांव की मुखिया को कहते हैं गोटिया। ठीक है, उसके बाद कोहिया किसको कहते हैं? खोंड जनजाति का एक समूह जो पहाड़ी भागों में रहते हैं। ठीक है, ये 4 हो जाएगा। तो इसके हिसाब से आपका क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे प्रश्न देखने को मिलता ही है, VVI बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कर व्यक्तित्व की पहचान करें। ठीक है, देखिए कथन दिया हुआ है, एक में इन्होंने धनबाद कोयला खदानों के मजदूरों को संगठित कर मजदूर आंदोलन चलाया। अगला है, इन्होंने 1971 में मार्क्सवादी समन्वय समिति का गठन किया तथा झारखंड राज्य के मांग को लेकर लाल खंड का नारा दिया। ठीक है, लाल खंड का नारा दिया। तो कौन दिया था लाल खंड का नारा? ये भी पूछे जा सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अजीत कुमार राय। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अजीत कुमार राय। अजीत कुमार राय ने 1971 में मार्क्सवादी समन्वय समिति का गठन किया था तथा
झारखंड राज्य के मांग को लेकर लाल खंड का नारा दिया था? ठीक है, ये प्रश्न का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों, बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए स्क्रीन पर ये रहा, झारखंड में प्रचलित वो कौन सी कला है जो प्राचीन काल में प्रचलित लॉस्ट वैक्स प्रक्रिया पर आधारित है या उससे मिलती जुलती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डोकरा कला। ठीक है, डोकरा कला। डोकरा कला जनजातियों में मापतोल के लिए कोयला का निर्माण होता है जिससे चावल आदि मापने का काम किया जाता है। इस कोयला का निर्माण डोकरा कला में होता है। ठीक है दोस्तों, और ये जो कला है ये कहाँ कहाँ प्रचलित है? अन्य राज्यों में जैसे उड़ीसा, छत्तीसगढ़, बंगाल में भी प्रचलित है ये डोकरा कला। अगला क्वेश्चन है, अबुआ आवास योजना की घोषणा कब की गई थी? अबुआ आवास योजना की घोषणा कब की गई थी? अबुआ आवास योजना की घोषणा कब की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 15 अगस्त 2023 को। 15 अगस्त 2023 को अबुआ आवास योजना की घोषणा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, झारखंड की वो कौन सी चित्रकारी है जो हड़प्पा सभ्यता के समकालीन है? झारखंड की वो कौन सी चित्रकारी है जो हड़प्पा सभ्यता के समकालीन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सोहराय। ठीक है, सोहराय चित्रकारी के प्रमुख विशेषता, सोहराय पर्व से जुड़ी चित्रकारी। सोहराय चित्रकारी में जंगली जीव जंतुओं, पशु पक्षियों एवं पेड़ पौधे का चित्रांकन किया जाता है। मान्यता है कि यह हड़प्पा सभ्यता का समकालीन है। दिवाली के तुरंत बाद आदिवासी अपने घरों की दीवार पर चित्र बनाते हैं आदिवासी। ठीक है, दिवाली के तुरंत बाद। अगला है देखिए, डोम्बरी बुरु किससे संबंधित है? डोम्बरी बुरु किससे संबंधित? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिरसा मुंडा। ठीक है, आज़ादी के आंदोलन में वर्तमान के झारखंड में भी जलियांवाला बाग जैसे घटना घट चुकी थी। तो जलियांवाला बाग की घटना से 20 वर्ष पूर्व घटी घटना में सैकड़ों आदिवासियों को अंग्रेज सिपाहियों ने चारों ओर से घेरकर भून दिया था। यह स्थान है खूंटी जिले के मुरहू प्रखंड क्षेत्र का डोम्बारी बुरु। ठीक है, ये याद रखिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आज से 122 साल पहले 9 जनवरी 1899, ये डेट याद रखिएगा, 1899 ईस्वी में, ठीक है, को अंग्रेजों ने डोम्बारी बुरु में निर्दोष लोगों को चारों तरफ से घेरकर गोलियों से भून दिया था। ठीक है, इसीलिए डोम्बारी बुरु भगवान बिरसा मुंडा अपने 12 अनुयायियों के साथ सभा कर रहे थे उस समय। तो ये किससे संबंधित है? भगवान बिरसा मुंडा से संबंधित है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर ये रहा, देखिए, झारखंड में कुल अभ्रक भंडार का कितना प्रतिशत उपलब्ध है? झारखंड में कुल अभ्रक भंडार का कितना प्रतिशत उपलब्ध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 0.3%। 0.3%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के सहयोग से रांची फाउंड्री फोर्ज संयंत्रण कारखाना स्थापित किया गया? ठीक है, किस देश के सहयोग से रांची फाउंड्री फोर्ज संयंत्रण कारखाना स्थापित किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, पूर्व चेकोस्लोवाकिया। ठीक है, पूर्व चेकोस्लोवाकिया, उसके सहयोग से झारखंड में जो है फाउंड्री फोर्ज, रांची में फाउंड्री फोर्ज संयंत्रण कारखाना, उसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, झारखंड खेल नीति 2022 की शुरुआत कब की गई? झारखंड खेल नीति 2022 की शुरुआत कब की गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 13 सितंबर 2022 को। ठीक है, 13 सितंबर 2022 को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नई खेल नीति झारखंड खेल नीति 2022 का विमोचन किया। इस खेल नीति में खेल एवं खिलाड़ियों का बेहतर प्रशिक्षण देकर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर में भाग लेने के अनुरूप तैयार करने के लिए प्रावधान किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए स्क्रीन पर यह रहा, झारखंड में सब्जी उत्पादन में किस फसल का सर्वप्रमुख स्थान है? झारखंड में सब्जी उत्पादन में किस फसल का सर्वप्रमुख स्थान है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आलू। झारखंड में सब्जी उत्पादन में सर्वप्रमुख स्थान आलू का है। वर्ष 2021-22 में मतलब आलू का उत्पादन सबसे ज़्यादा हुआ था। ठीक है, इसके बाद दूसरा और तीसरा स्थान क्रमशः मटर और गोभी का है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, झारखंड विधानसभा चुनाव 2019 में कितने निर्दलीय उम्मीदवारों ने चुनाव जीता?
झारखंड विधानसभा चुनाव 2019 में कितने निर्दलीय उम्मीदवारों ने चुनाव जीता? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2। ठीक है, 2 निर्दलीय उम्मीदवारों ने चुनाव जीता था। तो कौन कौन थे? एक है सरयू राय जो पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर से खड़े थे, और दूसरा कौन थे? अमित यादव बरकट्टा से। ये याद रखिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। अगला है, देखिए स्क्रीन पर ये रहा, झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन की ओर से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2013 में। झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन की ओर से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण 2013 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन खरवार आंदोलन का नेतृत्व करता थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भागीरथ मांझी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, झारखंड से लोकसभा में कितने सीटें आरक्षित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 14। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर ये रहा, लाल मिट्टी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? लाल मिट्टी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यह दामोदर घाटी का गोंडवाना क्षेत्र तथा राजमहल उच्च भूमि में यह मिट्टी पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड की कृषि जलवायु क्षेत्र में दक्षिण पूर्वी पठार के अंतर्गत कौन सा जिला नहीं आता है? झारखंड की कृषि जलवायु क्षेत्र में दक्षिण पूर्वी पठार के अंतर्गत कौन सा जिला नहीं आता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सिमडेगा। ठीक है, झारखंड की कृषि जलवायु क्षेत्र में सिमडेगा जिला दक्षिण पूर्वी पठार के अंतर्गत कौन सा जिला नहीं आता है? सिमडेगा जिला नहीं आता है। ठीक है, जिंजो, जमुनिया, खेरा, चाको किस नदी की सहायक नदियां हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अमानत। ठीक है, जिंजो, जमुनिया, खेरा, चाको अमानत नदी की सहायक नदियां हैं। इस सेशन का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के विकास को बढ़ावा देने के लिए झारखंड नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी की स्थापना कब की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2001। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के विकास को बढ़ावा देने के लिए झारखंड की नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी की स्थापना 2001 में की गई है। ठीक है, तो ये थे दोस्तों आज के सेशन को मैं यहीं पे समाप्त करता हूं। तब तक के लिए मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और ये सेशन आपके लिए मददगार हो तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। और तब तक के लिए मैं आप लोगों से फिर एक नए सेशन के साथ हाजिर होऊंगा। तो इसीलिए मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा, खुश रहिए, मस्त रहिए और जल्दी से सफल होइए तथा ज़िंदगी को एंजॉय कीजिए। ओके, जय हिंद, वंदे मातरम।